शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में मंचासीन हमारे पार्टी और जिनको भी आपने सुना, ऐसे हमारे राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री भाई हीरालाल जी नागर साहब, हमारे कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री, आपके अपने लाडले जो हमेशा नगर विधानसभा की चिंता करते हैं, ऐसे भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारी पार्टी के पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली जी, पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल जी, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी, हमारे कठुमर के विधायक भाई खींची साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी, रामगढ़ के हमारे प्रत्याशी रहे भाई जय आहूजा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र जैन जी, सत्येंद्र गोयल जी, भानु प्रताप जी, शहीद के पिता श्री राधे श्याम जी, शहीद की माता जी श्री गोपा देवी जी, शहीद की वीरांगना श्रीमती सुंदरी देवी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजायोग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं शहीद जीतराम गुर्जर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इस सुंदरावली की इस मातृभूमि पर शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा अनावरण करके मैं खुद को गौरवान्वित एवं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उनके माता पिताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने शहीद जीतराम जैसे एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जो मां की पलवेदी पर उसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मित्रों, मैं यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों, किसान भाइयों और अन्य सभी सज्जनों को प्रणाम करता हूं। हमारा राजस्थान वीरों की धरती है, जिसे अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाता है। यही नहीं, हमारा इतिहास साहस, शौर्य और शक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान का लिए असंख्य उदाहरण हमारे यहाँ आपको मिलेंगे। हमारी इस मिट्टी ने देश को असंख्य वीर और वीरांगना दिए हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मैं इस वीर प्रसूता भूमि के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा और देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। अमर शहीद श्री जीतराम गुर्जर भी उन वीर शहीदों में से एक है। साथियों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले में हमारे देश के 40 जाबाज शहीद हुए थे। उन 40 जाबाजों में से एक हमारा जीतराम गुर्जर भी थे। वह दिन आज भी हम याद करते हैं तो आंखों को नम कर देता है। मुझे उस दिन का भी दिन याद है, क्योंकि उस दिन में मैं आया था। मैंने जिस तरह से देखा हमारे उस वीर सपूत के लिए हमारे क्षेत्र के और हमारे इस तहसील के जिले के लोगों ने जिस तरह से उन्हें आंखों नम की और उन्होंने अपने आप को एक उस धारा में पिरोने का काम किया जो मातृभूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमले के बाद देशवासियों से वादा किया था कि देशवासियों के आंसुओं का निश्चित रूप से बदला लेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने इस वादे को पूरा भी किया।
भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारी सेना के जाबाजों ने किया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। पाकिस्तान के सारे रडार सिस्टम चकमा देकर हमला करना आसान नहीं था, लेकिन हमारी सेना ने सारी चुनौतियों को पार करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यही नहीं, देश की सुरक्षा में राजस्थान के वीर हमेशा आगे रहते हैं और श्री जीतराम गुजर भारत मां की रक्षा के लिए शहादत देकर अमर हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से शहीद जीतराम ने अपने आप को मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया, हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने शहीद श्री जीतराम की वीरांगना और उनके परिवार के साथ जिस तरह से वार्तालाप किया, उससे केवल मैं ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश एवं देश आहत हुआ था। जिस तरह से उन्होंने हमारी वीरांगनाओं के साथ जो किया था वो सभी आप जानते हैं। विधानसभा चुनावों से प्रदेश की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे शहीदों को बुरा बर्ताव करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से हमारी सरकार ने किसानों के लिए और हमारे शहीदों के लिए और गरीबों के लिए हमारी जो एक एक योजना है, हमने कहा है, आपने देखा होगा कि हम उससे पहले शहीदों के बारे में क्या स्थिति होती थी, लेकिन हमारी केंद्र में जैसे ही सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्णय लिया और उन शहीदों को सम्मान देने का काम किया। यही नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको आगे बढ़ाते हुए उनको पैकेज देने का भी काम किया और उनको सम्मान देने का भी काम किया, क्योंकि उन जाबाजों ने देश की खातिर अपने आप को न्यौछावर किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमें उनके नाम पर चाहे अस्पताल हो, विद्यालय हो, शहर का नाम हो, कोई भी संस्था हो, हमने कहा कि हमारे शहीदों के नाम उन संस्थाओं को हम करेंगे। यहाँ अभी जवाब भी बता रहे थे, शहीद जीतराम के नाम से हुआ है, लेकिन उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है उसको भी सुधार करके उस शहीद के नाम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में मातृभूमि की सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना है। हमारे लिए जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार शहीद परिवार को हर संभव मदद भी करेगी। आज आपको 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन सीकरी की सौगात देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। हमारे गांव विकसित हो, हमारे किसान मजबूत हो, विकास हर गांव तक पहुंचे, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को पिछले दिन आपने देखा होगा 90 दिन काम करने का मौका मिला था, आचार संहिता लग गई, लेकिन 90 दिन में हमने जितना काम किया वो आपके सामने है। और अब हम यहाँ से कहना चाहते हैं, यह वर्ष हमारा पानी और बिजली के लिए है। हमने कहा है, चाहे हमारी ERCP की योजना हो या हमारी यमुना जल की योजना हो या हमारा इंदिरा गांधी नहर से हमारा बाकी पानी आने वाला हो, उसको भी हम लेकर के आएंगे। या हमारी नर्मदा की स्कीम हो या माई डैम की स्कीम हो या हमारा माई डैम के माध्यम से हमारे जाला और सिरोही जैसे ऐसे क्षेत्र जहां पानी की आवश्यकता है, उनको भी करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसानों के लिए लोग वादा करते हैं, लेकिन हमें किसानों के हित की बात करते हैं। और हमने जो एक बात हमारे संकल्प पत्र में की है, हम उसको भी पूरा करेंगे। आपने देखा होगा, हमने कहा था किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6000 रुपए केंद्र की सरकार देती है, 2000 रुपए बढ़ाने का काम हमने किया है और जल्दी वो आपके खातों में आने वाली है। यह मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र की सरकार आई, पहले दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
अगर पहला काम किया तो एक काम किया कि किसानों को 17वीं किस्त डालने का पहला हस्ताक्षर उन्होंने आते ही, पद संभालते ही किसानों के लिए घोषणा की, किसानों के उस हस्ताक्षर किए जिससे 17 करोड़ किसानों को उनकी किसान सम्मान निधि पहुंचे। अगर पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है तो आपको पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें 3 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को मकान बनाने का प्रस्ताव उसमें पास होता है कैबिनेट में। ये हमारी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, ये हमारे किसान और मजदूर के को लेकर के हमारी ये सरकार और किसान और मजदूर के उत्थान के लिए ये सरकार काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमने आवश्यकता कहा, किसानों से कहा, किसानों से हमने वायदा किया है कि आने वाले समय में हमारा किसान रात को बिजली मिलती है, लेकिन हमने उनसे वायदा किया है कि आप चिंता मत करिए, हमारे किसान को दिन में बिजली मिलेगी, हम आगे चल करके दिन में किसानों को बिजली देंगे। आज हमारी स्थिति ऐसी थी, जिस दिन हम सरकार में आए थे हमने देखा था 90 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली विभाग का हमारा घाटा था, 90 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटा दे करके गए थे। यही नहीं, जिस तरह के घोटाले उसमें चल रहे थे, हमने कहा हम घोटालेबाजों को भी छोड़ने वाले नहीं है। और आपने देखा होगा कि घोटालेबाज धीरे धीरे नंबर पर आ रहे हैं, हम उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। और हमने कहा था कि किसान बिजली के लिए और पानी के लिए परेशान होता है, हमने आपसे यह भी कहा था कि पानी को लेकर के हमने कहा कि हमारा ये साल पूरा पानी के लिए है और पानी के लिए हम काम करेंगे। हमारी जो जल मिशन है उसके माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, हमारी केंद्र सरकार ने पिछले समय सरकार को पैसा दिया, लेकिन उन्होंने उस पैसे का सही तरह से उपयोग नहीं किया। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, या तो उस पैसे का उपयोग नहीं किया, और उपयोग अगर किया तो वो भ्रष्टाचार में किया, भ्रष्टाचार में किया। और आप देख रहे हैं, और हमने ये भी कहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमने आपसे और भी वादे किए थे, हमने आपसे कहा था कि हमारे किसानों के बेटे के साथ, बेटियों के साथ जो अन्याय करने का काम किया है, लगातार 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया है, आपने देखा होगा एक एक करके अंदर आ रहे हैं ना, अंदर आ रहे हैं ना, 110 से ज्यादा लोगों को अंदर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एसओजी तो पहले भी थी। अरे भाई, पहले भी एसओजी थी, ये काम क्यों नहीं किया? और अभी तो एक ही पेपर है, अभी और आगे आने वाले हैं। चिंता मत करिए, जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा दिया है, युवाओं को आंसू देने का, आंख में आंसू लाने का काम किया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आपसे वायदा किया था कि हम गेहूं पर एमएसपी बढ़ाएंगे। 2275 रुपए थे, 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम गेहूं को हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने कहा फसली ऋण वितरण योजना 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराएंगे, वो भी कराने का हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। 40,000 से अधिक कृषि कनेक्शन जारी करने का काम इन 2 महीनों में 90 दिन वो मिले थे, और अभी 40,000 कृषि के कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं आपको यह और कहना चाहता हूं, 50,000 से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित उसकी स्वीकृति किया जा चुकी है, और 50,000 अभी हम और करने वाले हैं। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सोलर के माध्यम से हम किसानों को बिजली देने वाले हैं। बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी
आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत में 14,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। उनके माध्यम से हम किसान को उन मशीन दिलाने का काम भी हम करेंगे। और आपने देखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड तो मिलते देखा होगा, लेकिन गोपाल क्रेडिट कार्ड आपने मिलते हुए नहीं देखा होगा। हम 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपए का गोपालक क्रेडिट कार्ड देकर के किसानों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने देखा हमारा किसान खेती का काम करता है, लेकिन वो गौपालने का काम भी करता है। क्यों ना उस किसान को गौपालक क्रेडिट कार्ड दिया जाए। हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया और बिना ऋण के उसमें ब्याज मुक्त ऋण में वो उपलब्ध कराया जाएगा। हर किसान को 1 लाख रुपए का वो क्रेडिट कार्ड मिलेगा। पशुओं को शीघ्र चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए 248 मोबाइल वेटनरी इकाइयों की शुरुआत की गई है। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में एक एम्बुलेंस आती होगी, हर गांव में जाती होगी। किसानों के अगर पशु बीमार होते होंगे उसका टेलीफोन नंबर करेंगे, उस पर पहुंच जाएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है कि वो पशु बीमार अगर लेकर के जाएंगे, वो स्वयं चल करके वो एम्बुलेंस वहां आएगी और आपके पशुओं का इलाज करेगी। मित्रों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से जिस तरह से आपने मन और भाव से हमारी राजस्थान की सरकार को चुना है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हर वर्ग के लिए हमने जिस तरह से एक लगातार, चाहे वो हमारा किसान हो, मजदूर हो, हमारा युवा हो, हमारी महिला हो, सबके लिए हमने योजना बनाते हुए काम किया है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं और आपने सुना भी होगा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपने मां के नाम का एक वृक्ष लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। हम पर्यावरण को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला समय बारिश का समय है। आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले बारिश के समय में हम सभी को वृक्ष लगाने होंगे और हमारी राजस्थान की सरकार ने 7 करोड़ वृक्ष लगाने का काम किया कि 7 करोड़ वृक्ष हम पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे। हमने लक्ष्य लिया है। मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लगाइए, स्कूल विद्यालय में लगाइए, खेत में लगाइए, माता के नाम पर लगाइए, बेटी के जन्मदिन पर लगाइए, बेटे के जन्मदिन पर लगाइए और उसकी परवरिश करिए। हमारा राजस्थान पर्यावरण में एक नए आयाम स्थापित करे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि पुनः श्री जीतराम गुर्जर जी को श्रद्धांजलि देता हूं और सभी सुंदरावली एवं सभी नगर विधानसभा एवं सभी जिले से जो आए मेरे पूजा एवं बुजुर्ग नौजवान दोस्त, माता और बहन, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपको यह विश्वास दिलाता हूं हमारी जो सरकार कहेगी उसको पूरा करेगी। जवाहर जी ने मेरे को एक सुंदरावली का कुछ काम की मांग दी है। वैसे तो 2-3 काम तो उनके वैसे ही हो गए, बाकी के जो काम है निश्चित रूप से आप मानिए कि उन कामों को पूरा करेंगे। और इन्होंने कहा है कि सुंदरावली का बाईपास बनना चाहिए। अरे सुंदरावली के और पास से तो एक बड़ा हाईवे भी निकलने वाला है, एक बड़ा हाईवे भी निकलने वाला है। मैं उनसे पूछ रहा था जब हाईवे निकल जाएगा तो बाईपास कहाँ रह जाएगा? भाई उसको निकलने दो, उससे कहाँ जोड़ना है जोड़ेंगे उसको। निश्चित रूप से सुंदरावली वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से जोड़ेंगे। भाई एक बात और बता दूं मैं आपको कि जवाहर जी का तो संविधान आया है, ये तो लगातार पूरी तरह से मांग कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि भरतपुर जिले में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। या आप विश्वास करिए जो भी काम होंगे निश्चित रूप से पूरे किए जाएंगे। आप सभी ने जो लाड और प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।